हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज प्रीवियस ईयर लगाएंगे जो कि हमारे केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो आपका पेपर है ये है केवीएस का 2010 का पेपर जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2011 में। और मैं आपका इसको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। इसमें था आपका सामान्य अध्ययन और मैथ भी है, रीजनिंग में ही मैथ दे दिया हुआ है, इंग्लिश है, हिंदी है और शिक्षण भी है। तो शिक्षण हमें स्किप कर देना है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मैथ लगवा दूँ जितना मुझे मैं आएगा और जितना मैंने प्रैक्टिस किया है। तो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में एक एक करके बता दूँगी कि इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि फॉर इंस्टेंट एनर्जी एथलीट्स टेक। सो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत आप ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आपने केवीएस का बहुत हार्ड क्वेश्चन केवीएस नहीं पूछता है। और अभी जो आपका 10 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं सबसे पुराना से पुराना पेपर आपको करवाऊँगी जो कि 2011 से 18 के बीच में हुआ वो भी, और अभी जो पिछले बार आपका सीबीटी मोड का हुआ वो भी, सारे पेपर मैं आपको एक एक करके करवा दूँगी। तो जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देगा, मैं उसको ये पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर 5 से 10 लोग बोलेंगे कि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में नेक्स्ट वीडियो में लिंक दे दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर इंस्टेंट एनर्जी एथलीट्स टेक, मतलब कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं। यह आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो सुक्रोज लेते हैं कि विटामिन सी लेते हैं कि साधारण नमक लेते हैं कि दूध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको सुक्रोज लेना पड़ता है, आपका ए ठीक हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए रिपीट भी कर सकते हैं। आपको सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज में आपको साइंस वगैरह सब पूछा गया है। तो जो करंट का क्वेश्चन होगा उसे मैं स्किप कर दूंगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है कि विश्व सूफी संत दरगाह इज एट अजमेर, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हजरत निजामुद्दीन। मतलब अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो आपको सबको पता ही होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका वहाँ पे दरगाह है। तो ये आपका बी आपका सही हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि थ्रू विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल्स डज साउंड ट्रेवल द स्लोवेस्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। तो आपका इसमें वो है क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन है एयर, ग्लास, वाटर या वुड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वायु। मैं आपको बस आंसर बता रही हूँ, मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और अभी हम लोग को मैथ भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द व्हील चक्र इन इंडियन नेशनल फ्लैग कंटेन्स हाउ मेनी स्पोक्स। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियाँ होती हैं। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें आपका 24 डंडियाँ होती है। इसका आंसर हो जाएगा 24, सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। इन आई डोनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आईज इज यूटिलाइज। मतलब जब कोई नेत्रदान करता है आँख का तो किस भाग का प्रयोग होता है। तो आइरिस है या फिर लिविस है या फिर कार्निया है या फिर रेटिना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा सी, कार्निया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेनिस प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नवरातिलोवा या फिर रिकी पोटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिकी पोटिंग। रिकी पोटिस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। और क्या है कि ये अनसब टेनिस खिलाड़ी, मतलब कि ये रिकी पोटिक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी नहीं है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। मतलब एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आप सबको ये पता ही होगा, 10th में 9th-10th में पढ़ाया जाता है और पहले केवीएस में 10th तक ही पूछा जाता था, लेकिन इस बार 12th लेवल तक का पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 46 कि एक मानव शरीर में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होती है और जिसमें से जो 24 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो 22 जोड़े का एक जोड़ा होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मिलाकर 46 होता है। इंडियन रेलवे अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम। मतलब भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है, या जो कि है पैसेंजर फेयर, फ्रेट
या फिर ट्रैफिक टैक्स या फिर पैसेंजर टैक्स, मतलब कि यात्री भाड़ा, माल भाड़ा, यातायात कर या फिर यात्री कर। तो देखिए इंडियन रेलवे का जो जब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है वो होता है माल भाड़ा से, मतलब कि फ्रेट से। तो इसका जो है बी जो है ये आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सीजन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट बी एक्सीड, मतलब कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। तो इसमें का जो आपका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 मंथ, मतलब कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 मंथ। द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, ये सारी चीज़ें भी देखिए इससे रिलेटेड है कि देखिए साइंस का कितना क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का कितना क्वेश्चन है और खिलाड़ी से कितना क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस पेपर देखकर पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या था कि उस टाइम ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, तो इसका सबको सामान्य नंबर मिल गया था, क्योंकि जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 के मध्य होता है, पीएच वैल्यू जो होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है इसमें से कोई नहीं है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। तो इसमें सबको कॉमन नंबर मिल गया था। नेक्स्ट बढ़ते 11 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक्स में इन्वॉल्व, मतलब कि चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है। तो इसमें तो देखिए सैंडस्टोन टर्निंग इनटू द क्वार्टजाइज, लाइमस्टोन बिकमिंग मार्बल, सेल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्लेट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पहले के क्वेश्चन होते थे ज़्यादातर जो ऑल ऑफ द अबव होते थे वो आपके सही हो जाते थे। तो इसमें भी वही है और बाकी सारे ये कुछ आंसर भी सही है कि जो चीज़ें इसमें दिया गया है ये सारा ऑब्जेक्शन आपका ऑब्जेक्शन ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट टू बी रिप्रेजेंट, मतलब कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करें। सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। जो 2 पहले था अब नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि जो अलग से 2 प्रतिनिधित्व करते थे वो एंग्लो भारतीय समुदाय के होते थे, द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद है कि विच लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफाइड इन द 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है। संस्कृति, सिंधी, उर्दू या ऊपर है उर्दू या राज है नहीं इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका संस्कृत, सिंधी, उर्दू या फिर राजस्थानी। यहाँ पे आपका राजस्थानी है, तो यही आपका हो जाएगा। सिंधी है, उर्दू है और संस्कृत है जो आपका 8वीं अनुसूची है, लेकिन राजस्थानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लैंग्वेज एंड 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएस्ट आर नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कि कौन से हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो हिंदी है, हिंदी कालिदास, बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, उर्दू गालिब और यूनानी होमर। तो इसमें क्या है कि कालिदास जो थे ये आपका हो जाएगा, वो संस्कृत के प्रमुख थे, हिंदी के नहीं। तो यहाँ पे आपका हिंदी ये वाला सही हो जाएगा। ये मतलब किसमें से पूछा था कि गलत कौन है, आर नॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ने 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द ट्रेड यूनियंस, मतलब कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है। तो GNDU, BHU, INTU या LDC। तो इसका आंसर हो जाएगा INTU। इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ट्रेड यूनियन है और ये आपका जो क्या है ये ट्रेड यूनियन से संबंधित है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड नंबर टबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन, मतलब कि विश्व नो टबैको डे, मतलब कि तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको सबको पता ही होगा कि ये 31 को मनाया जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है।
पामीड्स को, तिब्बत को, हिमालय को या फिर माउंट एवरेस्ट को। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि तिब्बत को। तो उस टाइम के हिसाब से पेपर हार्ड हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पेपर हम लोग को बहुत हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन शिक्षण शास्त्र पूछा गया है, लेकिन बहुत हद तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, उस टाइम तो शायद सीटेड भी वो नहीं था, क्योंकि 2011 से सीटेड आना शायद शुरू ही हुआ है। द न्यू बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन मर्ज विथ विच बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? आपको पता ही, कुछ साल पहले से बहुत सारे बैंक एक दूसरे से मर्ज हो जाते थे। तो वैसे तो ये करंट अफेयर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे करंट अफेयर फ्यूचर में जनरल नॉलेज बन जाते हैं। तो जो आपका द न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक से, क्योंकि ये मर्जिंग काफ़ी साल तक चल रहा था, हर बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा रहा था। वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? बर्लिन, प्राग, मॉस्को या जेनेवा? तो इसका सही आंसर जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा में ही क्या है, रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द रॉन्ग डेफिनेशन। चूज द रॉन्ग डेफिनेशन मतलब कि हमें देखना है कि कौन एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। तो कंटूर जो है समुद्र तल से एरियाज ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल, और है आइसोथर्म एरिया हैविंग द सेम टेम्परेचर। मतलब इसमें से कौन गलत है, हमें ये देखना है। ठीक है, और आइसो हाइट्स एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र, आइसोबाथ प्लेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसमें जो आपका क्या इसमें से मैं गलत परिभाषा कौन सा है, हमें गलत परिभाषा देखना है। तो ये हो जाएगा आपका डी, 20वां का आपका है आंसर डी। आइसोबाथ एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है कि जो इसमें बोला गया ना कि प्लेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आइसोबाथ एक ये रेखा है ना, ये काल्पनिक है। जैसे कि कर्क रेखा को भी काल्पनिक माना गया है, जो पानी के सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। इसीलिए क्या है कि ये जो इसका प्लेस ऑफ द इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब कि वे स्थान जहाँ वायुमंडल दाब एक समान होता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लगा मुझे इतने क्वेश्चनों में। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ग्रुप्ड विद द कैरिबियंस। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरिबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा है? क्यूबा, बरमूडा, जॉर्डन या एंगविला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, सम्मिलित नहीं है। जॉर्डन जो है, जॉर्डन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया नेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? मतलब इंडिया नेशनल एम्ब्लेम इज क्या है? कमल का फूल है, लो फ्लावर्स, लायन कैपिटल, लायन या काऊ? मतलब कमल का फूल, शीर्ष, सिंह शीर्ष, या फिर शेर या फिर गाय? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष है। तो ये आपका जो बी है, ये आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। उसके बाद है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स। मतलब कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। उसके बाद निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वायलिन प्लेयर। मतलब कि कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? जिया मोइनुद्दीन खां, एस बालचंद्रन, सज्जाद हुसैन या फिर एल सुब्रमण्यम? इसमें पूछा कि वायलिन वादक कौन है एक प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा एल सुब्रमण्यम। ये आपका सही हो जाएगा एल सुब्रमण्यम। उसके बाद है कि त्रिपन्नी इज अ डांस ड्रामा ऑफ द स्टेट। मतलब कि त्रिपन्नी किस राज्य का नृत्य व नृत्य नाटिका है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मणिपुर? तो त्रिपन्नी जो है वो आपका गुजरात का एक नृत्य नाटिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1। मतलब आपको मेल करना है कि कौन सा एक दूसरे के साथ मैच खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है गोविंदा, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, समुद्रगुप्त।
तो गोविंद और ऐसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है। तो कौन किसके साथ मैच खाता है? तो मैं पेन ले लेती हूँ और इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ और बता रही हूँ मैं आपको कि जो इसका आंसर है कि जो गोविंदा है क्या वो राजपूत के साथ मेल खाता है, आर्यभट्ट गुप्त वंश के साथ? तो इसका क्या था कि एकदम सीधा ही सीधा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है। गोविंदा जो है वो इनके साथ, आर्यभट्ट जो है वो गुप्त वंश के साथ, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के साथ, और समुद्रगुप्त जो है वो इंडियन नेपोलियन के साथ। तो इसका आंसर ए ही बी सही है, बी। वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटली इज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, मतलब उस समय 2011 में। तो हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। बाकी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड ये 2010 में किसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? द हर्ट लॉकर को दिया गया था, तो इससे भी हमें मतलब नहीं है। रेट ऑफ द रेट ऑफ द इवापोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब कि वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे पूछा है कि नहीं करता है, तो इसमें जो आपका आंसर सी है ये आपका सही हो जाएगा कि टोटल मॉस ऑफ द लिक्विड, मतलब तरल के कुल द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है। बाकी तापमान पर, क्षेत्रफल पर, वायु दाब पर, सब पे निर्भर करता है। टोटल मास ऑफ लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें मैच करना है, मिलान कीजिए। 2-3 क्वेश्चन करंट का था कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये किसके साथ मैच करता है? तो इसका जो आंसर है हम लोग में देख लेते हैं। इसका भी आंसर बी होगा, मतलब कि ए का 2 होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, इसका हो जाएगा चॉक 3, और पोटास सी का हो जाएगा 4, मतलब कि फिटकरी, एल्यूम, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का हो जाएगा 1, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रॉबर्ट कोच वर्कड ऑन, मतलब कि रॉबर्ट काक का कार्य किस क्षेत्र में था? तो इनका किस क्षेत्र में था? तपेदिक में था, ट्यूबरक्लोसिस, कलेरा, मलेरिया या डायबिटीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब टीबी, तपेदिक भी बोलते हैं। राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी इज मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत है का, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लीगल राइट या सोशल राइट? तो ये था आपका कानूनी, मतलब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स। द 55th अमेंडेड 1986 कन्फर्म स्टेड ऑन, मतलब देखिए इसमें कितना ज़्यादा जीके का क्वेश्चन पूछा गया है पहले के पेपर में। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूइंग ऑफ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें होते हैं द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य, द मेंबर ऑफ बोथ ऑफ हाउसेज द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज, और मेंबर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका सही मतलब कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसाइडिंग ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका जीके का आखिरी है, फिर रीजनिंग शुरू हो जाएगा। Which article of the Constitution provided the Parliament the power of amend the constitutions?
मतलब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके। तो किस में है, 370 में, 368 में, 390 में या 376 में। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर मेरे पास जो पेपर है उसमें डिलीटेड नहीं है, लेकिन जो मैंने इसका PDF बनाया है तो उसमें पता नहीं कैसे डिलीटेड है। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए है 370, 390, 368 या फिर 376 ये आपका है 368। तीन सौ अड़सठ 368 376 मतलब कि ये हम लोग संविधान का संशोधन कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत। तो 368 आपका सही हो जाएगा। तो लग रहा है PDF बनाते समय कुछ इरेज हो गया है। तो चलिए बाकी अभी GK हम लोगों ने कवर कर लिया है और 25 मिनट का ये वीडियो भी हो गया है। तो 150 क्वेश्चन है। तो हम लोग बाकी का मैथ और हिंदी इंग्लिश का मैं एक में PDF बना दूंगी और रीजनिंग का एक में बन जाएगा। तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके कर लेते हैं। तो बाकी आप इसको अच्छे से कर लीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। और रीजनिंग फिर हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। बाकी इसमें कुछ करेक्शन है तो मैं उसको देख लेती हूँ और ठीक कर देती हूँ और इसको और इन्हेंस करने का कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।